फिट रहने के लिए जिस चीज़ पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझा जाता है वो है हमारी डाइट, क्योंकि अगर डाइट पर हम लोग कंट्रोल रखेंगे तो हम लोग मोटे नहीं हो पाएंगे, और अगर मोटे नहीं होंगे तो मुख्तलिफ बीमारियों से हम लोग बच सकते हैं। वैसे भी सर्दियों का जो मौसम है ना, इस हवाले से खाने पीने के हवाले से बहुत ही ज़्यादा अच्छा समझा जाता है। यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी हमें मिलती है और कुछ डिशेज़ ऐसी होती हैं जो सिर्फ इसी मौसम में खाने को दिल करता है, जैसे कि बेसन, दही और मसालों से बने कड़ी पकोड़े हो गए, जो पूरे बरसगीर में बहुत पसंद किए जाते हैं। और कड़ी के हवाले से भी ये कहा जाता है कि ये सेहत के एतबार से बहुत अफादियत की हामिल है और ख़ास तौर पर शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इसी तरह हरा भरा साग और मकई की रोटी इस मौसम में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है और हर घर में बनती है। तो साग ना सिर्फ खाने में खुश जायका होता है, बल्कि ग़िज़ाई एतबार से भी बहुत अफादियत का हामिल होता है और इसमें विटामिन होते हैं, कैल्शियम और फलात के अलावा कई दूसरे मुफीद ग़िज़ाई अज्जा भी पाए जाते हैं। साग और कड़ी न्यूट्रिशन के हवाले से कितनी अहमियत के हामिल है और इनका किस शक्ल में इस्तेमाल किया जाना ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है हमारे लिए, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रमशा शहजाद हैं, जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं। रमशा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। रमशा, जैसे मैं बात करी थी कि सर्दियाँ आती हैं तो कुछ डिशेज़ ऐसी होती हैं जो हम लोग सिर्फ सर्दियों में ही खाते हैं और सबका ये होता है कि सर्दियाँ आ गई हैं तो हमारे घर में ये चीज़ें बननी चाहिए, जिसमें कड़ी आ जाती है, साग आ जाती है, आ जाता है कचनार आ जाती है और भी बहुत सी ऐसी डिशेज़ हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो हमें साग के बारे में बताइए कि ये कितनी अफादियत रखता है अपने अंदर और हमारी सेहत के लिए कितना अच्छा है। साग हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं, क्योंकि अगर मैं वन बाय वन इसके हेल्थ बेनिफिट्स बताऊं तो सबसे पहले तो वेजिटेबल है, फाइबर रिच है। इसके अलावा इट इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स, फॉर एग्जांपल विटामिन के, विटामिन बी, ये सारे इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं तो वो वैसे ही उसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। साग जो है हम किसी भी टाइम ले सकते हैं, लेकिन मतलब दोपहर में लें तो ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हम प्रेफर करते हैं कि लंच टाइम लें, क्योंकि इसके साथ हम लोग जब कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो ज़्यादातर हम लोग मक्खन या ऑयली चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हैं। रोटी चपाती खाते हैं तो उसके ऊपर भी ऑयल ज़्यादा लगा के खाते हैं, तो उसमें यह है कि हैवी हो जाता है वो थोड़ा सा। तो अगर हम उसको दोपहर में ले लें तो ज़्यादा अच्छी बात है, उसके हेल्थ बेनिफिट्स भी हमें मिल जाते हैं और इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है। मतलब उसके अंदर जो हम लोग मक्खन और देसी घी और बाकी मसाला जो डालते हैं तो उसकी अफादियत कम हो जाती है क्या उनकी वजह से? अफादियत कम नहीं होती, लेकिन ये कि उसका फ़ैट कंटेंट ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि मक्खन वगैरह ऐड कर रहे हैं। अब वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा मक्खन यूज़ कर रहे हैं, होममेड है या बाहर बाजार का बना हुआ ले रहे हैं या देसी घी यूज़ कर रहे हैं, तो वो उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन से वाला यूज़ कर रहे हो। ठीक है। इसके अलावा ये होता है स्पाइसेस की, जैसे आपने बात की, तो ऐसे स्पाइसेस से कोई इशू नहीं है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम नहीं होती, बट स्पाइसेस का ये इशू आ जाता है कि इफ़ यू कंज्यूम स्पाइसी फूड ऑन डेली बेसिस तो वो आपको बाकी प्रॉब्लम्स की तरफ ले जाता है, जैसे कि हार्ट बर्न हो जाता है, स्टमक एक्स हो जाती हैं या अल्सर्स हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत से इश्यूज़ हैं जो हमें फेस करने पड़ जाते हैं फिर। तो बेहतर ये है कि हम नॉर्मल क्वांटिटी में यूज़ करें चीज़ों को, एक प्रॉपर बैलेंस डाइट हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। और दिन में कितना पोर्शन लेना चाहिए? मतलब अगर हम उसके साथ कोई सादी रोटी भी खाता है, कोई मकई की रोटी भी खाता है, जिस तरह मैं बताई थी कि उसको कॉम्बिनेशन करके खाया जाता है, तो किस पोर्शन में खाना चाहिए और कौन सा वक्त जो है वो ज़्यादा अच्छा हो सकता है? लाइक आई सेड बिफोर, अगर टाइम की बात करें तो लंच टाइम में कंज्यूम करना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो हमारी बॉडी को प्रॉपर टाइम चाहिए होता है वेजिटेबल्स को या फाइबर को डाइजेस्ट करने के लिए, तो लंच टाइम ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। इसके अलावा जैसे अगर हम चपाती की बात करें तो होल व्हीट की चपाती ज़्यादा बेहतर होती है, ठीक है, क्योंकि वेट गेन का इशू नहीं आता उसके साथ, और चपाती जो नॉर्मल साइज़ की 6 इंचेस की हो तो वो अच्छी बात है। इसके अलावा अगर आप मक्खन या ऑयल की बात करें, देसी घी की, तो वो 1 टेबल स्पून इनफ है, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। स्पेशली उन लोगों को जिनको कोलेस्ट्रॉल या यूरिक एसिड वगैरह के इश्यूज़ हैं, उनको स्पेशली ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। तो आप 1 कप कुक्ड अगर आप ले रहे हो वेजिटेबल, उसके साथ आपने 1 टेबल स्पून मक्खन ले लिया है या देसी घी ले लिया, तो वो इनफ है। और मकई की रोटी के अगर हमें फ़वाइद भी बता दें, क्योंकि वो तो इसके साथ खाए जाते हैं और सबकी पसंदीदा डिश होती है कि साग के साथ हमें मकई की रोटी खानी है, दूसरी रोटी तो नहीं खानी, वो अमूमन हम खाते भी रहते हैं डेली रूटीन में। तो मकई की रोटी के क्या फ़वाइद हैं और उसको हम लोगों को किस तरह कंज्यूम करना चाहिए और कितने पोर्शन में खाना चाहिए? मकई की रोटी के भी बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं, उसको भी हमें जो हमारी रेगुलर साइज़ की रोटी है उससे थोड़ा
छोटा साइज़ होता है उसका, लाइक अगर हम दूसरी चपाती 6 इंचेस की ले रहे हैं तो वो 5 इंचेस की भी हो तो ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें, साग ऑलरेडी हेवी होता है, ऑयल उसमें ज़्यादा डला होता है, इसके अलावा जैसे आपने स्पाइसेस की बात की या मक्खन वगैरह हम ले रहे होते हैं उसके साथ, तो फिर ये कि हमें अपना पोर्शन साइज़ थोड़ा सा कम करना पड़ता है उस केस में, क्योंकि हम लोगों को वेट गेन की तरफ भी नहीं जाना होता। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि अगर आप साग या मकई की रोटी ले रहे हो एक टाइम पर, वो ऑलरेडी इतना हैवी मील हो जाता है, मकई की रोटी भी इटसेल्फ के बहुत ज़्यादा हैवी होती है, तो फिर उसमें यही है कि आप अपने बाकी डे के जो मील्स हैं वो उस अकॉर्डिंग प्लान कर लो कि फिर बाकी दिन में आप थोड़ा सा लाइट खाना खा लो, कोई सैलेड ले ली, फ्रूट्स ले लिए। फिर ये नहीं होना चाहिए ना कि आप डिनर भी उतना ही हैवी कर रहे हैं, उसमें भी आप ऑयली चीज़ें ले रहे हैं, फ्राइड आइटम्स ले रहे हैं, तो वो थोड़ा सा फिर आपको उस अकॉर्डिंग अपने मील्स प्लान करने चाहिए। लेकिन रमशा, आप लाहौरियों को तो जानती हैं कि लाहौरी खाने के कितने शौकीन होते हैं, और जब सर्दियां आ जाती हैं तो वो यही चाहते हैं कि हम नाश्ते में भी यही खाएं, खाने में भी यही खाएं, और रात का जो लंच डिनर है ना, हम वो भी इन्हीं चीज़ों से करें। तो तीनों टाइम अगर यही खाएंगे हम, तो फिर उनकी सेहत कितनी ख़राब हो सकती है, या खाना ठीक है ये पोर्शन अगर कंट्रोल कर लिया जाए? नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पोर्शन जितना मर्जी हम कंट्रोल कर लें पोर्शन साइज, लेकिन फिर भी अगर हम एक ही चीज़ को 3 दफ़ा खा रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमें अपने दिन में फ्रूट्स की सर्विंग भी लेनी है, वेजिटेबल्स की भी लेनी है, मीट सर्विंग भी पूरी करनी है, इसके अलावा फैट, मिल्क, हमें सारी सर्विंग्स चाहिए। हमें एक प्रॉपर बैलेंस डाइट चाहिए ना एक दिन के लिए, ताकि हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन कर सके। अगर हम सिर्फ वेजिटेबल्स ही खा रहे हैं पूरा दिन, तो फिर हम अपनी बाकी सर्विंग्स कैसे पूरी करेंगे ना। हमें सब फूड ग्रुप्स में से प्रॉपर सर्विंग्स लेनी है, तो फिर वो सिर्फ अगर हम सिर्फ वेजिटेबल्स खाएंगे तो हमें सिर्फ उसी के बेनिफिट्स मिलेंगे ना, वही न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे जो उसमें प्रेजेंट है। हमें तो मिल्क भी चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट्स चाहिए, हमें फाइबर चाहिए, हमें बाकी सारे विटामिन्स, मिनरल्स चाहिए, तो हमें एग, मीट, हर चीज़ चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, हमें प्रॉपर एनर्जी चाहिए। तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम डिफरेंट वैरायटी कंज्यूम करें, डिफरेंट फूड ग्रुप्स में से अपने सारे पोर्शंस को डिवाइड करें। और दूसरा रमशा, आपने भी देखा होगा, मैंने भी हर घर में ये चीज़ देखी है होती हुई, कि वो साग बनाते हैं उसके बाद उसको फ्रीज़ कर लेते हैं, और वो हफ्ते बाद या कोई थोड़े दिनों बाद दोबारा से उसको थोड़ा सा निकाल के गर्म करके खाते हैं। तो हमें बताइए, उसकी अफादियत कम होती जाती है या फिर उसका जायका जो है वो ठीक रहता है, या हमें खाना चाहिए इस तरह फ्रीज़ हुई चीज़ें? अच्छा देखिए, नथिंग इज़ एज न्यूट्रिशियस एज फ्रेश फूड, ठीक है। फ्रेश फूड को हम किसी भी चीज़ से रिप्लेस नहीं कर सकते। फ्रीज़ करने से फूड्स का ये है कि उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू कम नहीं होती, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द फ्लेवर एंड टेक्सचर, उसमें फिर प्रॉब्लम्स ये आती हैं कि फ्लेवर वैसा नहीं रहता। जब आप फ्रेश चीज़ कंज्यूम करते हो या आप उसको फ्रीज़ करके 2 to 3 डेज़ बाद यूज़ करते हो, तो फ्लेवर चेंज हो जाता है, उसका टेक्सचर चेंज हो जाता है। तो आपके पास अगर ऑप्शन है कि आप फ्रेश फूड ले सकते हो, तो मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा अच्छी बात कुछ भी नहीं है कि आप फ्रेश फॉर्म में कंज्यूम करो। अगर आपके पास टाइम है, आप कुक कर सकते हो, तो फिर हमें ज़रूरत नहीं है ना कि हम फ्रीज़ करें उसको और पुरानी चीज़ों को बार बार खाएं। एग्जैक्टली, वो हमारी सेहत के लिए भी ठीक नहीं रहता। जो फ्रेश का मज़ा होता है वो फ्रेश का ही मज़ा होता है। दूसरा, अगर दूसरी साइड पे आ जाए, जैसे मैं बात करी थी कड़ी पकौड़े के हवाले से, और इसकी अफादियत के बारे में हमें बताया, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा पकाया जाता है, इवन के लोगों के घर भी भेजा जाता है, मेहमान नवाज तो हम बहुत ज़्यादा हैं, तो ये ख़ास डिश बनती है और अपने रिश्तेदारों या अपने आस पड़ोस के लोग हैं उनके घर भेजा जाता है। इसकी अफादियत के हवाले से हमें बताइएगा। कढ़ी में देखें, बेसन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बेसन के हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें तो फाइबर रिच है, ठीक है। अब वो फाइबर रिच है तो उसका ये फ़ायदा है कि एक तो वो डाइजेशन में हेल्प कर रहा है हमें, और दूसरा जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया था, डायबिटिक्स के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। जो पेशेंट्स, डायबिटीज़ के पेशेंट्स जो हैं, उनके लिए इम्पॉर्टेंट ही इसलिए क्योंकि इसमें सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं, तो वो हमारी बॉडी डाइजेस्ट करने में टाइम लेती है, जिसकी वजह से हमारा जो इंसुलिन लेवल है वो अंडर कंट्रोल रहता है। तो उस केस में डायबिटीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा जो हमें चीज़ का ख्याल रखना होता है वो ये है कि जब हम कड़ी पकौड़ा यूज़ करें तो उसके साथ हम लोग अपना वाटर इंटेक जो है वो बहुत अच्छा रखें, क्योंकि फाइबर रिच है, तो अगर हम पानी प्रॉपर्ली नहीं ले रहे होंगे तो फिर कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज़ होंगे। तो ये थोड़ा सा हमें ख्याल रखना चाहिए कि अगर हम लोग ऐसी चीज़ें ले रहे हैं जो फाइबर रिच हैं, तो फिर उसके साथ हम अपना वाटर इंटेक जो है वो भी बहुत अच्छा रखें।